गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट कल यानी 30 जनवरी 2026 को लोअर क्लोज होते नजर आए और इसके साथ ही मार्केट की 3 दिन की रैली पर ब्रेक किया गया है। प्री बजट नर्वसनेस और प्रॉफिट बुकिंग का असर कल साफ साफ देखने को मिलता है। कल के सेशन में सेंसेक्स करीब 296 पॉइंट्स गिरकर 82,259 के आसपास बंद होता है, जबकि निफ्टी 50 भी करीब 0.4% की गिरावट के साथ 25,320 के पास सेटल करता है। सवाल ये है, बजट से पहले इन्वेस्टर इतना कॉशन क्यों हो जाते हैं? क्या ये हेल्दी कंसोलिडेशन है या मार्केट को किसी नेगेटिव सरप्राइज का डर सता रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेक्टर वाइज देखें तो प्रेशर काफी सेलेक्टिव रहा। आईटी स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिलती है, जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटकर करीब 38,000 के लेवल के आसपास आ जाता है। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 0.6% नीचे बंद होता है। ब्रॉडर मार्केट में पेन थोड़ा ज्यादा दिखता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में हैवी प्रॉफिट बुकिंग रहती है और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर जाता है। अब बात करते हैं कमोडिटीज की, क्योंकि कल यहाँ पर तो रियल ड्रामा देखने को मिला। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में कल जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहती है। सिल्वर फ्यूचर्स इंट्राडे में पूरे 15% तक क्रैश करके लोअर सर्किट हिट कर देते हैं, जो रिसेंट ईयर्स की सबसे शार्प मूव में से एक मानी जा रही है। वहीं गोल्ड प्राइसेस भी करीब 10% तक टूटते हैं, हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है। यह हैवी सेल ऑफ एक लंबी रैली के बाद आता है, जहां ट्रेडर्स क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग मोड में नजर आते हैं। आपको याद दिला दूं, जस्ट एक दिन पहले यानी थर्सडे को गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड 1.75 लाख पर 10 ग्राम के पार चले गए थे और सिल्वर 4 लाख रुपए पर किलोग्राम से भी ऊपर निकल गया था। ऐसे में आज की गिरावट कई इन्वेस्टर्स के लिए शॉकिंग रही। एमसीएक्स पर इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। हालांकि सेशन के एंड तक प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज होते हैं। शाम 4:45 के आसपास सिल्वर करीब 3,58,900 पर किलोग्राम पर ट्रेड करता है, यानी करीब 10% नीचे, और गोल्ड 1,63,550 पर 10 ग्राम के आसपास रहता है, जो पिछले क्लोज से भी करीब 3.5% लोअर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अब थोड़ी ग्लोबल न्यूज की ओर, क्योंकि आज यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मर फेड गवर्नर केविन वॉर्स को 17th चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व के तौर पर सेलेक्ट किया है। वॉर्स जेरोम पोवेल का सक्सेसर होंगे, जिनका 8 ईयर टेन्योर मई 2026 में खत्म हो रहा है। केविन वॉर्स ने इस पद के लिए व्हाइट हाउस के अन्य टॉप कंटेंडर्स जैसे केविन हेसेट, क्रिस्टोफर वेलर और ब्लैक रॉक के रिक राइडर को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। अब चलिए बात करते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के आईपीओ के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जारी कर दिया है। यानी एनएससी को फाइनली रेगुलेटरी हर्डल क्रॉस करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एनएससी की चेयरपर्सन श्रीमती श्रीनिवासन इंजेती के अनुसार सेबी के अप्रूवल उनके ग्रोथ जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है और इससे स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन का नया चैप्टर शुरू होगा। आपको क्या लगता है, एनएससी का आईपीओ मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित होगा? और हाँ, तो वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। स्टेट ओन्ड पावर जायंट एनटीपीसी लिमिटेड अपने दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस कर चुका है और नंबर्स मिक्स्ड लेकिन इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें, एनटीपीसी का Q3 नेट प्रॉफिट साल दर साल 5.8% बढ़कर पहुंच गया है 4,987 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,711 करोड़ था। गुड न्यूज ये है कि नंबर्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर रहा। वहीं एनटीपीसी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर में 1.8% डिक्लाइन के साथ 40,643 करोड़ रही, जो कि मार्केट एस्टिमेट से काफ़ी नीचे है। EBITDA रहा 11,991 करोड़, जो साल दर साल ऑलमोस्ट फ्लैट है, सिर्फ 0.2% की ग्रोथ। हालांकि यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। EBITDA मार्जिन इंप्रूव होकर पहुँच गया है 29.5%, जो पिछले साल के 28.9% से बेहतर है और एस्टिमेट से भी ऊपर है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर के लिए सबसे एक्साइटिंग न्यूज की। एनटीपीसी के बोर्ड ने FY26 के लिए सेकेंड इंक्रीज डिविडेंड अप्रूव कर दिया है ₹2.75 पर शेयर पर, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर वाले इक्विटी शेयर पर होगी। डिविडेंड का पे आउट और डिस्पैच तय है 25 फरवरी 2026 का।
दोस्तों, नेस्ले इंडिया लिमिटेड कल सुर्खियों में था। कंपनी का Q3 FY26 स्टैंड एलोन नॉट प्रॉफिट साल दर साल 46% से ज़्यादा जंप करता हुआ पहुंच गया है करीब 1018 करोड़ पर। अब आप सोच रहे होंगे इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ कैसे हुई, तो सुनिए, इसमें एक वन टाइम टैक्स राइट बैक का भी कंट्रीब्यूशन है करीब 202 करोड़ का। हालांकि न्यू लेबर कोड्स का 10 करोड़ का इम्पैक्ट और सेवरेंस कॉस्ट का 35 करोड़ का असर भी दिखता है। नेट ऑन नेट देखें तो कंपनी को करीब 158 करोड़ रुपए का नेट गेन हुआ है। रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ भी नेस्ले ने बाजी मार ली है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़कर पहुंचा है 5,667 करोड़, यानी करीब 18.5% की ग्रोथ, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है। इतना ही नहीं, ये नेस्ले इंडिया का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिवेन्यू है। हालांकि मार्जिन थोड़े नैरो हुए हैं और EBITDA एक्सपेक्टेशन से हल्का सा मिस हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट खुश दिखता है। इसी रिएक्शन में स्टॉक कल करीब 3% तक ऊपर जाता दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं। कजरिया सिरेमिक्स लिमिटेड इस समय अपने दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स के चलते फोकस में है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट Q3 FY26 में साल दर साल करीब 9% बढ़कर 86.1 करोड़ पर पहुंच जाता है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 79 करोड़ था। रिवेन्यू की बात करें तो ऑपरेशन से रिवेन्यू 1168 करोड़ आता है, जिसमें लगभग 1% की हल्की ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी का EBITDA साल दर साल 32% जंप करता है और 201.5 करोड़ पर पहुंच जाता है। वहीं EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव होकर 17.2% हो जाता है, जो पिछले साल 13.2% था। ये इंप्रूवमेंट बेहतर कॉस्ट कंट्रोल, इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग लेवरेज और फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स की वजह से आया है। अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो दिसंबर 31, 2025 तक के 9 महीने में कजरिया सिरेमिक्स की कंसोलिडेटेड रिवेन्यू 3,457 करोड़ और नेट प्रॉफिट 330.4 करोड़ रहता है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में ये आंकड़े 3,413 करोड़ और 256.8 करोड़ थे। यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने अच्छी पकड़ बनाई है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी हुई है। इंजीनियरिंग मेजर CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन की जानकारी दी है। कंपनी की सब्सिडरी GG ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करीब 433.34 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें टैक्सेस भी शामिल है। ये ऑर्डर कवच सिस्टम के सप्लाई और डिप्लॉयमेंट के लिए है, जो भारत का इंडिजीनियस ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन करीब 1 साल का रखा गया है। ये ऑर्डर इंडियन रेलवे की सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन पुश को क्लियरली हाईलाइट करता है और साथ ही CG पावर की सिग्नलिंग और सेफ्टी सेंट्रिक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को भी दर्शाता है। अब नजर डालते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर। स्टेट रन लैंडर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिसंबर क्वार्टर में स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। नेट प्रॉफिट बढ़कर हुआ है 5,054 करोड़, यानी साल दर साल करीब 4.5% की ग्रोथ हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग फ्लैट रहा है 11,800 करोड़, जो पिछले साल के लेवल के आसपास ही है। लेकिन असली पॉजिटिव हाईलाइट आता है एसेट क्वालिटी से। ग्रॉस NPA घटकर हुआ है 2.4%, वहीं नेट NPA स्टेबल रहा है 0.57%। कलेक्शन एफिशिएंसी एग्रीकल्चर को छोड़कर रही है 98.63%, जो कि काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। और NCLT अकाउंट्स के तहत प्रोविजन कवरेज रेशियो है लगभग 99.66%, यानी बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रांग और कंफर्टेबल भी दिख रही है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।